पीसीबी की जानिब से यहाँ पर एक सेटबैक देख रहे हैं। जरा बहुत अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, बड़ी मुश्किल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आबाद हुई है। सालों हम जो है वो तरसते रहे, हमारे शायकीन तरसते रहे कि पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कब होगी। हमने अपने पीएसएल के पहले 4 सीजन इमारात में जाकर खेले, वहां पर सूरत जानता ये भी कह रहा है मैं दस्तबरदार हो रहा हूं और कुछ लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। अब जब पेशावर जलमी जो पूरी एक फैमिली की तरह रखती है प्लेयर्स को, उसके पास से लोग भाग जाएंगे तो बाकी फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स जो ओवरसीज बर्डन है वो कैरी कर पाएगी। ये मुझे बहुत ज्यादा शदीद तहफ्फुज़ात है। पीसीबी के 10 ऑफिशियल जो है वो बोर्ड के 10 अरकान को कोरोना पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है, जो कि इंतहाई मायूस कुन खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये भी है कि अगर इस तरह केसेस सामने आए तो हमारी तारीख है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये सीजन है इसको भी रोकना पड़ेगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। पीसीबी की जानिब से यहाँ पर एक सेटबैक देख रहे हैं। जरा बहुत अफसोसनाक खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, बड़ी मुश्किल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आबाद हुई है। सालों हम जो है वो तरसते रहे, हमारे शायकीन तरसते रहे कि पाकिस्तान में दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट कब होगी। हमने अपने पीएसएल के पहले 4 सीजन इमारात में जाकर खेले, वहां पर सूरत हाल थी। लेकिन जब हम इमारात में खेल रहे थे उस वक्त कोरोना नहीं था। लेकिन कोरोना से एसओपीज है क्या, उनको करना है। देखिए, इससे पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आई थी। कोरोना एसओपीज को जिस हद तक ख्याल करने की कोशिश कर सकते थे वो करने की कोशिश की, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये अच्छा था कि वो साउथ अफ्रीका की टीम थी। अगर उनमें से कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, इंग्लैंड की टीम होती, ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका जाने से मना कर दिया था कि वहाँ के कोरोना की सूरत बेहतर नहीं है और वो नहीं जाएंगे, जिसमें बहुत अफसोस का इजहार किया था। जनूबी अफ्रीका टीम होके चली गई। आप अपने पीएसएल को एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, एक त्यौहार की तरह मनाते हैं, और ये बहुत अच्छा है। हालात और वक्त की नजाकत देखनी पड़ती है, हर वक्त फेस्टिवल नहीं होता। अगर इस दफा ईद जब मनाई गई थी लास्ट टाइम, तो सबको हिदायत की गई थी कि भाई कोई नमाज पढ़ने के बाद गले नहीं मिलेगा और आप ईद की नमाज पढ़ेंगे तो एक डिस्टेंस से पढ़ेंगे। जब लेकिन यहाँ पर तो पीसीबी ने खुद ही एसओपीज को तार-तार कर दिया है। बड़े सवालात उठ गए हैं पीसीबी के ऊपर। अब देखिए, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप अगर सुनेंगी तो जरा मैं आपको बताऊंगा ना, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा। देखिए, सवाल क्यों नहीं उठेंगे, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हमने अगर इसको त्यौहार के तौर पे मनाते हैं तो त्यौहार की तरह मनाने का टाइम नहीं था। ये कोरोना का एसओपीज का पीरियड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। इवन कि मैं शो करता हूँ और मेरे एक शो के जो पार्टिसिपेंट हैं वो 2 दिन पहले खाना खाने गए थे उस होटल में कि जहाँ पर जो है वो टीमें ठहरी हुई हैं, और उनकी तस्वीर मैंने देखी एक इंटरनेशनल स्टार के साथ। ये कोरोना एसओपीज हैं। वो जो लेफ्ट है बाहर उस होटल की, वहां से वो जब वापस आ रहे थे तो उनकी तस्वीर मैंने खुद देखी। अब मैं उस स्टार का भी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कि जिनके साथ वो तस्वीर थी, और वो इंटरनेशनल स्टार थे, वो पाकिस्तानी स्टार थे। मसले तो इस वक्त काम कहाँ थे उस वक्त होटल में कि जब आप खाने खा रहे हैं, वहाँ पे शादियां हो रही हैं, वहाँ पे सूरत पता चला कि जो टीमों की सिक्योरिटी पे मामूर है शख्स, वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे उस मस्जिद में कि जहाँ अवाम का रश नमाज पढ़ना है, तमाम सिक्योरिटी हुकाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो अगर वो सिक्योरिटी हुकाम जो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई सिक्योर बबल का कहीं ना कहीं हिस्सा है, जब वो नमाज पढ़ने के लिए अवाम के अंदर गए हुए, कहीं ना कहीं देखिए आपको अपने एसओपीज पे अमल कराना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 जी हाँ मोहम्मा बन गई है ये। ना तो इसकी ओपनिंग सेरेमनी है, लिविंगस्टन जो नासा जिस पर रिसर्च कर रही है, अब लिविंगस्टन तो आएगा नहीं। हालांकि हारिस रऊफ और दीगर खिलाड़ियों को रमीज राजा ने बुलवा लिया है कि बीबीएल छोड़कर फौरन आ जाओ, पीएसएल की तैयारियों में लग जाओ। अब ये जो इनकी रिप्लेसमेंट है, पार्किंसन को तो मैं जानता हूं, एक दूसरा आदमी पे। अब ये लीग ऐसी हो गई है कि टॉम एबल भी कह रहा है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं। मतलब ये है कौन, इसको इसके मोहल्ले में कोई नहीं जानता। ये भी कह रहा है मैं दस्तबरदार हो रहा हूं और कुछ लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। अब जब पेशावर जलमी जो पूरी एक फैमिली की तरह रखती है प्लेयर्स को, उसके पास से लोग भाग जाएंगे तो बाकी फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स जो ओवरसीज बर्डन है वो कैरी कर पाएगी। ये मुझे बहुत ज्यादा शदीद तहफ्फुज़ात है। पीसीबी के 10 ऑफिशियल जो है वो क्या कर रहे थे, ऐसा क्यों एसओपीज की वायलेशन कर रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव आ गया उन्हें, नया वाला वेरिएंट भाई जिसे शायद ओमिक्रॉन कह रहे हैं। हैरान हूं यार मैं, मतलब ये क्या, मुझे तो नहीं लग रहा भाई ये मसले लग रहे हैं इस लीग में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये अमीर स्टाफ और गरीब स्टाफ भी है क्या पीसीबी में? लिखा हुआ इस तरह जैसे कोई इलीट स्टाफ को नहीं हुआ जी, लोअर स्टाफ को हो गया। वो भाई हुआ है पीसीबी के अंदर, और वहां तो डेली बेसिस के ऊपर पिछले 2 साल पे इन लोगों ने इतना खाना नहीं खाया जितने टेस्ट कराए। तो इनके अंदर से किस तरह के मसाइल ये निकल कर आ रहे हैं, कहां जाके मुंह लगा रहे हैं भाई कि इनको बार बार कोविड हो रहा है, भले वो लोअर स्टाफ हो, भले वो इलीट स्टाफ हो पीसीबी का। तो 10 लोग वहां पॉजिटिव हो गए, जहां पर 10 फरवरी से दूसरा स्पेल पीएसएल का जाना है। पहले पीएसएल पे इतनी लेदे मची
भी है कि पेशावर ज़ल्मी हो या और दीगर फ्रेंचाइजीज हो, इनके लोग मतलब एक फरार का रास्ता नहीं होता, फरार का रास्ता ढूंढने कि इससे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी काफी परेशान है इसको लेकर। और वो इतना स्ट्रिक्ट बायो सिक्योर बबल है जिसके अंदर तो फैमिली का कोई आदमी आ सकता है, ना कोई दोस्त आ सकता है, ना पठान की चाय आ सकती है, ना अंडा पराठा आ सकता है, ना बन कबाब आ सकता है, ना ही गाजर का हलवा आ सकता है, क्योंकि सर्दियां चल रही है, गाजर का हलवा भी लस्सी वाली कोई पार्टी नहीं है। बाहर से अखरोट का हलवा आ सकता है, अखरोटी हलवा बाहर से अब सिर्फ हवा आ सकती है, वो भी गली में खड़े होकर ले सकते हैं। इस कदर सख्त बायो सिक्योर बबल है और हर टीम के एक बायो सिक्योर बबल में एक और बायो सिक्योर बबल है। मतलब कि अगर इन पूरे होटल में से अगर किसी को वायरस हो जाता है, किसी को वायरस हो जाता है, तो उस पूरे फ्लोर को 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। मतलब यार ये पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह की तमाशबीनी अभी से शुरू हो गई है, मतलब अच्छी खबर आने के बजाय कि यार लड़के जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो वाली कोई खबर नहीं आ रही। प्लेयर्स परेशान हैं, तकलीफ का इजहार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं इतना तो हमने न्यूजीलैंड में नहीं देखा जितना यहाँ पर सख्ती की जा रही है। तो ये वाली जो चीजें ना यकीनन पीएसएल को कहीं ना कहीं से डेंट पहुंचा रही हैं। हमारे सामने बिग बैश लीग चल रही है, वो एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए। शायद उन्होंने ये समझ लिया है और हमें भी ये सोचना चाहिए कि कोरोना जो चल रहा है अब या ओमिक्रॉन आ गया है, इन चीजों के दौरान ही अब हमने सब कुछ करना है, क्योंकि ये चीजें किसी को कुछ नहीं पता, साल में खत्म हो जाएंगी, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इसके साथ रह के अब आपने जिंदगी गुजारनी है। और अब जो क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि पूरा एक होटल किया जाए, एक कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, पूरा होटल एक लिया जा रहा है। और जहां तक हमें पता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि ये जो पीएसएल है ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आइडिया ठीक है कि किसी को पॉजिटिव आ गया आप उसको क्वारंटीन कर दें, बाकी अपनी क्रिकेट चलती रहनी चाहिए। बिग बैश में 15-15, 20-20 लोगों को कोविड हो गया है, लेकिन वो लीग जो है वो चल रही है। हालांकि आप उनके रूल्स देखें कितने स्ट्रांग हैं, उस कंट्री के अंदर आप जा नहीं सकते वैक्सीन के बगैर, या जो वहां सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां पे बिग बैश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने भी कंटिन्यू करना है, उनके वहां पे कोई ब्रेक नहीं हुआ जिस तरह आप सोच रही है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी जो एडवाइस देने वाले लोग हैं, आई थिंक वो उनको इनमें इतनी अकल नहीं है कि कोई भी दुनिया की चीज होती है, चाहे कोविड है या नहीं है, किसी भी काम के दौरान अगर आप ब्रेक दे देंगे वो सारा मोमेंटम आपका टूट जाता है, फिर उसके बाद वो चीज नहीं रहती है। तो इसमें ये जरूर सोचें कि अगर आपने 1 वीक का ब्रेक ले लिया तो फिर ये ना हो कि जो बाकी ओवरसीज हैं जो इनको कोविड पॉजिटिव नहीं आया वो बोलें जी हम वापस जा रहे हैं। जब तक आपकी लीग में टॉप प्लेयर्स नहीं आएंगे, जिस तरह दूसरी लीग में जाते हैं टॉप प्लेयर्स, उस हिसाब से फिर आपकी लीग थोड़ी सी नीचे आपको नजर आएगी। बात ये है, सब पैसे की बात है। अगर आप टॉप प्लेयर्स कहते हैं आए तो वो फिर उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, वो फ्रेंचाइजीज उनको किसी एक प्लेयर को भी इतने पैसे नहीं दे सकती। तो फिर कहीं ना कहीं हमें ये सोचना जरूर है कि हम कोई ना कोई ऐसा सिस्टम करें, ऐसी चीजें करें जो फाइनेंशियली हम तगड़े हों, फिर इन लोगों को हम लेके आए। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां सीजन शुरू होने के करीब ही है कि कोरोना ने एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट का रुख कर लिया है और इसराइल के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 अरकान को कोरोना पॉजिटिव उनका टेस्ट आया है, जो कि इंतहाई मायूस कुन खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से ये भी है कि अगर इस तरह कैसे सामने आए तो हमारी तारीख है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये सीज़न है इसको भी रोकना पड़ेगा। और यहाँ सबसे जो मायूस कुन और अलार्मिंग बात है वो ये है कि रवां साल पाकिस्तान के लिए कोई भी दूसरी विंडो दस्तियाब नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान सुपर लीग को किसी वजह से रोकना पड़ जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास उसके मुतबादल के लिए कोई ऐसा विंडो नहीं मिलेगा 2022 के दौरान। क्योंकि पाकिस्तान का जो शेड्यूल जिसका ऐलान पहले ही हो चुका है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। रवां साल पाकिस्तान ने ना सिर्फ बहुत सारी बड़ी टीमों की मेज़बानी करनी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड शामिल है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान ने ना सिर्फ श्रीलंका का दौरा करना है बल्कि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी हिस्सा लेना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन ही नहीं होगा कि अगर खुदा ना करे पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन किसी वजह से तातुल का शिकार होता है तो फिर उसका मुतबादल जिसे गुज़िश्ता 2 सीज़न में हुआ था कि 2 हिस्सों में कराया गया, एक लीग पाकिस्तान में कराई गई, दूसरी लीग UAE में कराई गई, लेकिन इस बार शायद ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त इक़दाम करना होंगे ताकि पाकिस्तान सुपर लीग का इनकाद किसी न किसी तरीके से मुकम्मल हो सके और पाकिस्तान का कोई मैच या तातुल का शिकार ना हो जैसा कि पहले होता रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से काफ़ी सख्ती से इक़दाम कर रहा है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अमला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम हैं जो उन्होंने एजेंसी हायर की है इस हवाले से कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए, वो किस कदर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। अगर खुदा ना करे पाकिस्तान से कोई मसला हो गया या कोई गफलत बरती गई तो फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इंतहाई सख्त मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी।